जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है बिल्ली। अगर आपके घर में अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये शुभ है या अशुभ दोस्तों। बिल्ली ये वो पालतू जानवर है जो दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, जहां जहां इंसान बसते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आप अपने घर में बिल्लियां पालते हैं या आपके आसपास बिल्लियां मंडराती रहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं बिल्लियों से जुड़े कुछ ऐसे डरावने और चौंकाने वाले राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन बन गया है। हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई पालतू जानवर मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिल्लियां पालना सचमुच सही है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य। हमारे पुराने सनातन शास्त्रों में बिल्लियों के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं जहां बिल्ली का आना जाना ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिल्ली बार बार आपके घर में आती है तो ये किस बात का इशारा हो सकता है? और अगर आपके घर के आसपास रात के सन्नाटे में बिल्लियां चीखती होती हैं तो उसका क्या मतलब है? क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है? रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे दे तो दोस्तों ये तो और भी बड़ा इशारा हो सकता है। और हाँ, अगर आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं और अचानक कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? दोस्तों, बिल्ली कोई साधारण जानवर नहीं है। ये एक मांसाहारी, चालाक और रहस्यमयी प्राणी है जिसके हर कदम, हर हरकत के पीछे कोई ना कोई संकेत छिपा हो सकता है। हमारे शास्त्रों में बिल्लियों को लेकर कई डरावनी कहानियां और मान्यताएं हैं जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके घर में बिल्ली का आना, उसका रोना या उसके बच्चों का जन्म क्या संदेश लाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो शायद आपको रात में चैन से सोने न दे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और ये कम रोशनी यहाँ तक कि रात में भी देख सकते हैं। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है? भक्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी। उस महिला का एक पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका वह पुत्र अपाहिज होता है। उसका वह पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ही वो चल पाता है। अब वह महिला अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको ये चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। मित्रों, अब जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में उस महिला को दूसरा पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वह भी उस महिला के पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। नहीं तो उसका वो दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और न ही वो चल पाता है। मित्रों, अब उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरे साल में उस महिला को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस महिला को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे 2 पुत्र की थी। वह तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। मित्रों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए लेकिन तीनों ही बड़े अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। मित्रों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। तो मित्रों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। मित्रों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्या लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है।
अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो मित्रों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी नहीं तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। मित्रों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। मित्रों, जब चौथा पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्र का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस महिला को खाए जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी। मित्रों, खून के आंसू पीती थी लेकिन फिर भी अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रिय मित्रों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वो बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। मित्रों, अब कुछ दिन वो बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वो बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो मित्रों, उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। मित्रों, अब वो महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। मित्रों, अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। मित्रों, कुछ दिन निकलने के बाद वो बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और मित्रों, उस महिला के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभाल पाते। मित्रों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिसे घर में बिल्लियां रोती हैं वो भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वो काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो मित्रों, इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वो बिल्लियां पालना बंद करें। मित्रों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। मित्रों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियां दिखाई देती हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहां जहां बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है।
दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं बिल्लियों के उन रहस्यमयी संकेतों की जो हमारे घरों की दहलीज पर आकर हमें चेतावनी देते हैं या फिर खुशखबरी का इशारा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी वो प्यारी पालतू बिल्ली जो रोज आपके पैरों के नीचे लिपटकर म्याऊं म्याऊं करती है, अचानक से कहीं गायब हो जाए? जी हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो सावधान हो जाइए। हमारे पुरानी मान्यताओं के मुताबिक ये एक बड़ा खतरे का संकेत माना जाता है। मतलब आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई अशुभ घटना घटने वाली है। शायद कोई नुकसान, कोई झगड़ा या फिर कोई ऐसी मुसीबत जो आपको हिला दे। तो दोस्तों, अगर आपकी बिल्ली अचानक नजरों से ओझल हो जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि ये बस एक जानवर की शरारत नहीं बल्कि किस्मत का एक चेतावनी भरा संदेश हो सकता है। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में बिल्ली को कोई साधारण प्राणी नहीं माना जाता। ये भगवान विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो गरीबी और दुर्भाग्य की देवी मानी जाती हैं, उनकी सवारी है। अलक्ष्मी, जो गरीबी और दुर्भाग्य की देवी मानी जाती हैं, उनकी सवारी के रूप में बिल्ली हर घर में घूमती फिरती है। तो सोचिए, जब ये अलक्ष्मी की सवारी आपके द्वार पर दस्तक देती है तो उसके हर कदम में कोई न कोई गहरा मतलब छिपा होता है। लेकिन चिंता ना करें दोस्तों, हर संकेत तो अशुभ नहीं होता। आइए अब जानते हैं बिल्ली के उन शुभ संकेतों के बारे में जो आपके जीवन में खुशियां बरसा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप कहीं घूमते हुए या घर के आसपास बिल्ली को उसके छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ खेलते हुए देख लें तो ये बेहद शुभ माना जाता है। कल्पना कीजिए, वो माँ बिल्ली अपने नन्हे मुन्ने बिल्लियों को चाट रही है, उनके साथ लाड़ प्यार कर रही है। ये दृश्य देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी ना। लेकिन इसके पीछे का मतलब और भी मीठा है। ऐसा होने का संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन में कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार अचानक से वापस लौटने वाला है। वो चेहरा जो सालों से भूल चुके थे, वो हंसी मजाक जो याद आते ही दिल को छू ले, वो सब आपके द्वार पर दस्तक देगा। और ऊपर से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, शायद कोई प्रमोशन, कोई नया अवसर या फिर परिवार में कोई खुशी का मौका। तो अगली बार बिल्ली को उसके बच्चों के साथ देखें तो मन में ये बात बिठा लीजिए कि किस्मत आपका साथ दे रही है। अब बात करते हैं त्योहारों की। दीपावली का वो जादुई रात जब घर घर दिए जलते हैं, मिठाइयां बंटती हैं और खुशियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। अगर उसी रात आपके घर में कोई बिल्ली चली आए, भले ही वो सड़क वाली हो या पड़ोस की, तो दोस्तों ये धन की वर्षा का संकेत है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मान्यता है कि दिल्ली का दीपावली पर आगमन मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको कोई अनपेक्षित कमाई हो जाए, कोई पुराना बकाया मिल जाए, कोई निवेश फल दे या फिर कोई नया व्यापारिक मौका खुल जाए। तो दीपावली की रात दरवाजा थोड़ा खुला रखिए, कौन जानता है बिल्ली के रूप में धन की देवी ही चली आए। रास्ता काटने की बात तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं, जैसे शादी, पूजा या कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, और अचानक बिल्ली आपके बाएं तरफ से आकर दाएं तरफ रास्ता काट जाए, तो ये शुभ का सबसे बड़ा संकेत है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली की दृष्टि आपके ऊपर पड़ते ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, जो आपके हर कदम को सफल बनाती है। लेकिन उल्टा हो तो, अगर बिल्ली दाएं से बाएं जाए तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा का इशारा हो सकता है। और दोस्तों, बिल्ली से जुड़े कुछ ऐसे टोटके भी हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप नजर दोष से परेशान हैं, वो बुरी नजर जो हर अच्छी चीज को खराब कर देती है, तो बिल्ली की जड़ यानी उसके बाल या पूंछ का एक छोटा सा हिस्सा लीजिए, इसे किसी साफ कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर पहन लीजिए। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से चलता है। ये टोटका इतना पुराना है कि आज भी गांव में लोग इसे आजमाते हैं और कई बार चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। अब कुंडली की बात करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह अशुभ स्थिति में है और उसकी वजह से जीवन में लगातार परेशानी आ रही हैं, जैसे नौकरी में रुकावट, पैसों की तंगी या परिवार में कलह, तो घबराइए मत, समाधान है घर में बिल्ली पालना। जी हाँ, बिल्ली को राहु ग्रह की सवारी माना जाता है। जब आप इसे पालते हैं तो राहु का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। बिल्ली आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है, जैसे कोई जादुई ढाल, और जीवन में शांति लौट आती है। तो अगर राहु आपको तंग कर रहा है तो आज ही एक बिल्ली को अपनाइए। ये ना सिर्फ आपका पालतू बनेगी बल्कि आपकी किस्मत का रक्षक भी। दोस्तों, बिल्ली का हर व्यवहार उसके अंदर की छठी इंद्री की वजह से होता है। हम इंसानों की छठी इंद्री तो सोई हुई है, लेकिन बिल्ली की तो इतनी तेज है कि वो आने वाली अनहोनी को पहले ही भांप लेती है।
यही वजह है कि जब वो रास्ता काटती है तो वो बस इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पूर्व चेतावनी होती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में ये मान्यता और मजबूत है। कहा जाता है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ फल देता है जब वो बाईं ओर से आकर दाईं ओर जाए। बाकी किसी भी स्थिति में जैसे दाएं से बाएं या सीधे क्रॉस करे, ये कोई बुरा संकेत नहीं। लेकिन जब वो रास्ता काट कर चली जाती है तो उसके पीछे एक अदृश्य नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो उस रास्ते पर घंटों तक मंडराती रहती है। खासकर काली बिल्ली की ये ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर आप उसी रास्ते से आगे बढ़ें तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए प्राचीन काल के ज्ञानी लोगों ने शायद ये अंधविश्वास फैलाया हो ताकि लोग सावधान रहें और बिल्ली के संकेतों को समझें। हो सकता है ये अंधविश्वास न हो बल्कि एक पुरानी विज्ञान की झलक हो जो आज भी हमें सिखाती है कि प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज न करें। बिल्ली का रोना सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज काफी डरावनी होती है। इसे सुनते ही मन में डर और अजीब सी आशंका पैदा हो जाती है। लोग मानते हैं कि अगर बिल्ली घर में आकर रोने लगे तो ये किसी अनहोनी या घर में किसी की मृत्यु का संकेत हो सकता है। वहीं अगर बिल्लियां आपस में झगड़ती या लड़ती हैं तो इसे धन हानि या घर में कलह का लक्षण माना जाता है। कहते हैं कि जहां बिल्लियां आपस में उलझ रही हों वहां जल्द ही घर में तनाव या झगड़ा शुरू हो सकता है और इससे पैसों का नुकसान भी हो सकता है। वैसे बिल्लियां सिर्फ डरावनी बातों का हिस्सा नहीं है। जब आप घर आते हैं और बिल्ली आपसे मिलती है तो वो आपका अभिवादन करती है। अगर आप उससे बात करते हैं तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करती है। बिल्लियां इंसानों के साथ समय बिताना और सामाजिक रिश्ता बनाना पसंद करती हैं। उन्हें खेलना अच्छा लगता है। उनके साथ बात करना या उन्हें सहलाना उन्हें खुशी देता है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं वो अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए ज्यादा म्याऊं करती हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्लियां म्याऊं करके कई बार खेलने या ध्यान मांगने की कोशिश करती हैं। इसीलिए अपने पालतू जानवर को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके साथ हर दिन थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें। एक और बात, बिल्लियां भूख लगने पर भी म्याऊं करके अपने मालिक का ध्यान खींचती हैं। जैसे ही कोई किचन में जाता है वो तुरंत म्याऊं करके खाना मांगने लगती हैं। जब घर वाले खाने के लिए बैठते हैं बिल्लियां भी उसी तरह खाना पाने की उम्मीद करती हैं। तो अपनी बिल्ली को प्यार, ध्यान और समय देना ना भूलें। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।